Good morning, everyone. Welcome to the English grammar classes with Mayank sir. Today we are discussing fresh new chapter, and today's topic is use of capital letters. Capital letters का use. You guys are well aware with the use of capital letters, but still I am reminding the use of capital letters so you guys can confirmly note or remember how to use and where to use the capital letters. So let's begin today's class. The first use of capital letter, जैसा कि हम लोग जानते हैं, at the beginning of any sentence. First use क्या है आज का? At the beginning of any सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस की शुरुआत को हम लोग किस लेटर से करते हैं? कैपिटल लेटर से. जैसे आई एग्जाम्पल देखते हैं, एम प्लेइंग चेस. मैं चेस खेल रहा हूं, एक सेंटेंस है, पहला लेके कैपिटल है. सेंटेंस की शुरुआत हमने कैपिटल लेटर से की है. क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट यूज ऑफ कैपिटल लेटर. नाउ कम टू सेकंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर. The first line of every poem, the first line of poem. ठीक है? The first word of poem, first word of lines in poem. ठीक है? पोएम को जब हम लोग लिखते हैं, कविता को जब हम लोग लिखते हैं, तो उसका हर लाइन का पहला लेटर जो होता है दैट विल बी कैपिटल. जैसे एग्जांपल था ट्विंकल ट्विंकल. अगले लाइन में लिटिल स्टार को फिर यहाँ ये कैपिटल होगा, ये टी कैपिटल. नेक्स्ट लाइन में एल कैपिटल. हाउ आई वंडर एच कैपिटल. व्हाट यू आर डब्ल्यू कैपिटल. क्लियर है? पोएम का हर लाइन का पहला वर्ड विल बी कैपिटल. ये आपका सेकंड यूज है. थर्ड यूज, टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच. ये हमने पढ़ाया नहीं है आपको भी, लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए. डायरेक्ट स्पीच का पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होगा. टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच. टू बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ डायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट स्पीच का पहला वर्ड कैपिटल होगा. जैसे देखिए एग्जांपल, ही सेड. ठीक है? जो अंदर लिख के हम लोग इन्वर्टेड करने वो डायरेक्ट स्पीच होता है. कम हेयर. ये कम हेयर का जो सी है दैट विल बी ऑलवेज कैपिटल. यहां पे अगर कोई भी सेंटेंस लिखते हैं हम लोग between these inverted commas, so that the first letter of that word will be capital always. ये हमेशा कैपिटल होगा, ये ध्यान में रखना है. ठीक है? ये तीसरा यूज था आपका. नेक्स्ट, फॉर प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स. ये सब लोग जानते हैं. फॉर प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स. प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव्स के साथ हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करते हैं. नाउन्स जैसे राम. ठीक है? प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे इंडियन, ये हमेशा कैपिटल होगा. ये हमेशा कैपिटल होगा. ठीक है? ये ध्यान रखना है. टू बिगिन द नेम्स ऑफ डेज और मंथ. द names of days or months. कभी भी हम लोग लिखते हैं डेज का नाम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सारा लेके कैपिटल होगा. मंडे ट्यूसडे एक्सेट्रा. एंड द नेम ऑफ मंथ जनवरी फरवरी मार्च एक्सेट्रा. दिस ऑल विल बी इन कैपिटल लेटर्स. और यूज देखते हैं लोग इसका. फॉर नेम्स ऑफ हिस्टोरिक बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट्स.
हिस्टोरिक बिल्डिंग ऐतिहासिक बिल्डिंग्स होती है, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, धरोहर होते हैं, उनके लिए भी हम लोग कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं. फॉर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स के लिए भी हम लोग कैपिटल फर्स्ट वर्ड उसका कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं. जैसे ताजमहल, द ताजमहल, द लाल किला, etc. These all are examples of historical buildings and monuments. So we have taken the first letter of the word as capital. Taj Mahal with T capital, Lal Killa L capital. Clear? These are some use of capital letters. In next class, I'm gonna further explain some uses of capital letters. Till then, thank you.